बिहार में आरजेडी में एक तरह से घमासान कहें या कहें कि दो भाइयों के बीच विवाद जो है वो सामने आया है और इसकी वजह ये हुई है कि आरजेडी के स्टूडेंट यूनिट यानी छात्र यूनिट में एक नई नियुक्ति की गई है। गगन कुमार को बनाया गया है आकाश यादव के बदले और ये नियुक्ति की है जो जगतानंद सिंह है जो कि बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक नियुक्ति की है गगन कुमार की, उस पर विवाद हुआ है, आपका क्या कहना है? आप कह चुके हैं कि आपने सही नियुक्ति की है। नहीं, हमसे पहले एक बार निश्चित जान लीजिए, हमसे किसी का विवाद कोई नहीं है, न कभी पहले हमसे विवाद किसी ने किया है, न अभी कोई हमसे कर रहा है। मैं विवाद में पड़ता ही नहीं हूं, मैं केवल अपने कार्य को करता हूं। तो लेकिन तेज प्रताप ने उस पर एतराज जताया है, भला क्यों? उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखा जाए, मुझे लगता है कि थोड़ी गलतफहमी सबको दूर कर लेनी चाहिए। संगठन के ढांचे को प्रभावशाली बनाने की जिम्मेवारी मेरी है राज्य के भीतर। केवल मैं उसी काम को करता हूं और उससे किसी को तकलीफ होती भी नहीं है। मैं तकलीफ किसी को देता भी नहीं हूं। आम आदमी भी मुझसे तकलीफ नहीं कोई पाता है, पार्टी के भीतर भी मुझसे किसी की तकलीफ नहीं होती है। तेज प्रताप ने कहा कि उससे पूछा ही नहीं गया, अब उससे बिना पूछे आपने किसी को अध्यक्ष बना दिया। आपको मैं एक चीज बता दूं कि सलाह के लिए मेरे पास उपलब्ध हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी और विधायक दल के नेता, सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और हमारे संगठन के उपाध्यक्ष, हमारे संगठन के महामंत्री रूटीन वर्क के लिए सलाह देते हैं और बड़े कामों के लिए सलाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष देते हैं। तो सलाह के लिए जो उपलब्ध है मैं उनसे सलाह लेता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं कि आखिर ये तेज प्रताप है कौन, उससे सलाह क्यों लूं? नहीं, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, तो सम्मानित विधायकों को कोई समस्या होती है मुझसे चर्चा करते हैं, मैं उसका हल करता हूं। आपकी नियुक्ति को तेजस्वी ने हां किया है, तेज प्रताप ने ना किया है, तो क्या ये समझे सर कि दोनों भाइयों का घर का झगड़ा है, आपस में बन नहीं रही है किसी मुद्दे को लेकर के और वो घर का झगड़ा जो है वो बाहर आ गया है? नहीं तो मैं तो कभी देखता ही नहीं हूं दोनों भाइयों में कोई विवाद, कभी विवाद होता ही नहीं। विवाद तब न हो जब दोनों के मिशन में, अभियान में कोई फर्क हो। हम सभी लोग कोई व्यापारी नहीं न है, अपने नफा नुकसान के लिए हम लोग नहीं न हैं। हम तो जिस आम आदमी के लिए, बेरोजगारों के लिए, कैसे जो अशिक्षित रह गए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिनको 2 जेन की रोटी नहीं मिलती है, दुनिया का सबसे हंगर नेशन भारत और भारत का सबसे हंगर स्टेट बिहार, और ऐसे लोगों की भूख मिटाने, वह भूख पेट की भी, वह भूख दिमाग की भी, इसके मिटाने में सभी लोग अभियान में लगे रहते हैं। यदि अभियान में कोई अंतर हो तब न कोई विवाद होगा। तो इसका मतलब तब तो, लेकिन एक भाई कुछ कहता है, एक भाई कुछ करता है तो दूसरा विरोध करता है, आखिर विरोधाभास तो है ना सर? दोनों भाइयों में परिवार के नाते कोई विवाद नहीं है और पार्टी में नीतियों के माने में भी दोनों में कोई विवाद नहीं है। लेकिन नियुक्ति के मामले में तो विवाद है। तेजस्वी के कहने पे आपने किया है, तेज प्रताप ने विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने। नहीं, वो हो सकता है कि कोई समझने में कहीं गलतफहमी हो गई हो, लेकिन नियुक्ति के जो मेरे अधिकार हैं, मुझसे एक भूल हुई थी अब तक कि 6-7 संगठनों को, चूंकि जब से हम अध्यक्ष बने, चुनाव आ गया, कोरोना काल हो गया, लॉकडाउन हो गया, अनेक परेशानियों से जूझते हुए हम अपने अनुषांगिक 5-6 संगठन को बना नहीं पाए थे और उसी को मैं बना रहा हूं लगातार। आपने कहा कि आप जो सलाह लेते हैं वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेते हैं, आपके जो
नेता हैं प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेते हैं, तो इस पर लालू यादव जी से क्या आपकी बात हुई है? लालू यादव जी का क्या रुख है इस मामले में? उनको तो आखिर मालूम चला होगा ये झगड़ा, क्योंकि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके नियुक्ति करने के बाद। लालू यादव जी के रुख से अंतर कोई याद रख लीजिए, उनके रुख से अलग कोई नहीं जा सकता। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संविधान के मुताबिक सर्वोच्च नेता हैं और संविधान में उनके शब्द अंतिम शब्द होते हैं। इसलिए लालू प्रसाद जी की अब तक कोई मुझे निर्देश प्राप्त नहीं इस माने में हुआ, क्योंकि हमारे दल के किसी साथी को ऐतराज कुछ हो ही नहीं सकता इस पर, क्योंकि जो संवैधानिक काम है दल का वो जिम्मेवारी उन्हीं के निर्देश पर और राष्ट्रीय परिषद के जो हमारे बनाए संविधान है उसी के तहत हम सभी संगठन के लोग मिलकर के काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि आपको लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों का क्लीन चिट है आपके पास इस मामले में, जो आपने गगन कुमार को बनाया है छात्र संघ का अध्यक्ष? नहीं, देखिए सबकी भूमिका अलग अलग है। अब विधान मंडल में जो कार्य चलते हैं तो हमारे संसदीय दल की नेता है श्रीमती राबड़ी जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी, और वहां पर जो चीजें तय होती हैं उन लोगों के अधिकार क्षेत्र की आता है, और जहां पार्टी की आवश्यकता पड़ती है समर्थन की हम सब उनको देते हैं, और जहां पार्टी के ताकत बढ़ाने के लिए आम जन के हित में काम करने का सभी लोग मिलकर निर्णय करते हैं। लालू जी के सलाह के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सलाह के बाद उसी का कार्यान्वयन होता है। इसलिए किसी के ऐतराज का विषय हो ही नहीं सकता। सभी लोग हम लोग के पार्टी में मिलकर काम करते हैं। हमारी पार्टी निर्विवाद है, सरकार में रही हो, सरकार से बाहर रही हो, सड़क पर आंदोलन हो, राष्ट्रीय जनता दल का जिनके लिए कमिटमेंट हो, चुनाव के दौरान जो हमारे तो लोगों से वादे थे हम सरकार में नहीं आ पाए खड़ंत के तहत, लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी घट तो नहीं गई? आज भी हम उसी वादे पे टिके हैं। हाँ, उनके लिए हमको कहना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, विधानसभा से लेकर के अन्य जगहों पे अपने सवालों को उठाना पड़ता है। अब सरकार उसमें नहीं मानती है तो आगे बात फिर बढ़ जाती है। चलिए जगदानंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।